कवि आगे कहते हैं, अब देखिए दूसरे पद में हम विवेचना कर रहे हैं, ये आपका सेकंड पार्ट है। आप इसमें देखेंगे कवि क्या कह रहे हैं कि रहो न भूल में कभी मदांध तुच्छ वित्त में। ये जो तुच्छ धन है उसके मद में मदांध, मदांध मद माने नशा, अंध माने अंधा हो जाना, उसके मतलब धन के नशे में अंधे मत हो जाना और इस भूल में मत रहना कि वो तुम्हारा है। और सनाथ जाने आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ जान, अपने आप को महान मत समझो, सनाथ मत समझो और ना ही अपने हृदय में कभी भी अहंकार धारण करो। अनाथ कौन है यहाँ अनाथ कौन हो सकता है? त्रिलोकनाथ साथ हैं, जिसके साथ परमेश्वर है, जिसके साथ ईश्वर है। दयालु दीन बंध के बड़े विशाल हाथ हैं। उन दया निधान दीनानाथ के हाथ अत्यंत विशाल हैं, अतीव भाग्यहीन हैं। अधीर भाव जो करे, जो इस तरह के अधीरता भरे भाव का प्रयोग अपनी जीवन शैली में करते हैं, ऐसे लोग तो भाग्यहीन हैं। क्योंकि कवि कहता है कि मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे। नेक्स्ट पद में देखिए, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। हम अकेले नहीं हैं। अनंत, अनंत माने असीम सीमा तक फैला हुआ, जिसका कोई अंत ही नहीं। ऐसे अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े और समक्ष हो स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, अपने हमारे सामने आकर के अपनी भुजाओं को, बड़ी बड़ी भुजाओं को फैला रहे हैं। और क्या कहते हैं? परस्परावलंब। देखिए परस्परावलंब शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परस्पर और अवलंब। परस्पर माने एक दूसरे का और अवलंब क्या है? सहारा है। एक दूसरे के लिए, सहारे के लिए उठो बढ़ो, सभी सब उठो और सब बढ़ो। अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो। बहुत ध्यान से देखिए इस पंक्ति को कि अभी अमृत अंक में, अंक माने गोद होता है, अपंक माने जहाँ कोई कीचड़ ना हो, गंदगी ना हो। अमृत माने अमरता के लिए, ऐसी अमरता के लिए हम अपंक हो, बेदाग हो करके आगे की ओर बढ़ते रहें और रहें न यूँ कि एक न काम से काम मिले। क्या कहा कि हर काम हमारा दूसरे के काम के लिए ही होना चाहिए, वो सिर्फ अकाम ना बन जाए, अपने लिए काम ना बन जाए। क्योंकि मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे। कभी कहते हैं कि मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। अगर हम या हर प्राणी सिर्फ इतना सोच ले कि मनुष्य मात्र बंधु है, खाली ये कह देने से कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे भाई हैं, उससे कोई बंधु नहीं हो जाता। बंधु कब है? जब विवेक पूर्ण यह निर्णय लिया जाए कि बंधु मात्र है। और पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, क्योंकि पुराणों में कहा गया है, पुराणों माने हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में कहा गया है कि स्वयंभू पिता, वो जो हमारा ईश्वर है, बस वही एक है और वही समस्त प्राणियों में प्रसिद्ध है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। हाँ, ये हम जानते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुसार उसके कर्म को भुगतना पड़ता है। तो फलानुसार, जो फल के अनुसार जो कर्म मिलता है, अवश्य बाह्य भेद है। उसमें तो वास्तव में बाहरी भेद है। कोई नहीं जानता कि किसी का जीवन आगे का कैसा है, कैसा व्यतीत होगा। अनर्थ है कि बंधु न बंधु की व्यथा। अरे तो बड़ा अनर्थ है कि बंधु भाई ही, अभी ऊपर क्या कहा कि बंधु सभी हैं, सभी बंधु हैं, लेकिन अगर बंधु की भाई की कोई व्यथा ना हरे, उसके कष्टों को दूर न करे, तो ऐसा जीवन कैसा है? निरर्थक है। क्यों? मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए ही न्यौछावर कर दे। अब लास्ट पैरा देखते हैं। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के। क्या कहा? चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, जो आपकी इच्छा है, जो आपका लक्ष्य है, जिसे आपने मान लिया है कि मुझे ये करना है, अभीष्ट मार्ग जो आपका है, उस मार्ग पर सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक खेलते हुए चलो। सब जानते हैं कि जीवन बड़ा संघर्षमय है, अनेकों प्रकार के दुख कष्ट, पता नहीं क्या क्या बातें होती रहती हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम थक हार के बैठ जाएं, सहर्ष आगे बढ़ो। और विपत्ति आए, विघ्न आए, जो कुछ पड़े आए, उसको परे ढकेलते, उसको पीछे ढकेलते हुए आगे की ओर बढ़ना है।
और घटे न हेल मेल। हाँ, सब कुछ हो जाए, लेकिन हेल मेल माने हमारी मित्रता का हास नहीं होना चाहिए। और बढ़े न भिन्नता कभी, ना ही कभी किसी को अपने से अलग समझें, हम भिन्न समझें। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। और इसके लिए कोई तर्क भी नहीं बनता, कोई हम बहस भी इसके लिए नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सब के मार्ग एक हैं। और इस मार्ग पर कैसे सतर्क होकर चलना है, सभी को एक साथ लेकर चलना है। और तभी समर्थ भाव, तभी ये भाव समर्थ है कि तारता हुआ तरे, जो दूसरों को तारता हुआ, मतलब दूसरों को पार करता हुआ स्वयं पार हो जाए, स्वयं तर जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे। कभी यहाँ पर कहते हैं कि वही मनुष्य है जो परोपकारी जीवन जीता है, जिसका शरीर दूसरों के हित में प्रयोग आ जाए, काम आ जाए। थैंक यू एवरीवन। आप अपनी कविता को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा।